Exercise 3.4, question number 1. What question you have given? Number 1, multiple choice questions. Multiple choice question आपको करना है. Question number 1 में क्या दिया गया है? The SCF of 186 and 496 is 62. What is their LCM? 186 और 496 का SCF 62 होता है, तो उनका LCM क्या होगा? पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगी, फिर आप आंसर पर टिक करिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में पहले समझ लीजिए. 186 और 496 का SCF 62 है, तो पहले आप लिखोगे SCF इंटू LCM. मतलब अगर इन दोनों का आप SCF निकालते हो तो कितना आता है? 52 आता है. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? SCF इंटू LCM मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. मतलब SCF और LCM का ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड देयर, अगर उनका व्हाट इज़ देयर LCM, तो उनका LCM क्या होगा? पहले आपने लिखा SCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. फिर इसके बाद क्या निकालना है कि उनका LCM क्या है, तो आप यहाँ लिखोगे LCM. LCM का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन करके क्या लिखोगे? SCF, क्योंकि LCM का निकालो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन SCF. आपका LCM अब निकालो. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स में क्या लिखोगे? आपका 186 इंटू 496. क्या लिखोगे? 186 इंटू 496. नोट किया आपने? इसके बाद है 186 इंटू 496. इनका SCF कितना दिया गया? 62. इन दोनों का SCF निकाल के देखिएगा. 186 इंटू 496 अपॉन करके 62. देन यू विल नोट हियर 62. ठीक है. अब इस चीज़ को देखिए. हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर ये नीचे की संख्या है और ये ऊपर की संख्या है, ये दोनों 2 से डिवाइड होनी चाहिए. अगर कटती हैं तो दोनों 2 से या 3 से या 4 से, मतलब कटे तो दोनों एक ही डिजिट से. नहीं कटती हैं तो आप छोड़ दीजिए. अच्छा, ये देखिए आपका 262 दिया गया है. 2 से कट रहा है. यस. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया. 18 6 है. 2 9 जा 18, 2 3 जा 6. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप डिवाइड करके कर लीजिए. 2 से डिवाइड कर लीजिए कॉपी में, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. आ गया. 31 को अगर 93 को अगर 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 93 31 से डिवाइड हो जाएगा. 31 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. 31 3 जा कितना होता है? 39. अब आपका 3 आया. 3 को 496 से मल्टीप्लाई करिए. पहले आप 496 अलग से ये लिख लीजिए और फिर क्या लिखेंगे? 3. 496 इंटू 3. 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1. 3 9 जा 27, 27 1 प्लस किया 28 की 8 कैरी 1. 3 4 जा 12 और 1. 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1. 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1. 3 9 जा 27, 27 में 1 प्लस किया तो 28 की 8 कैरी 2. 3 4 जा 12, 12 में 2 प्लस करोगे तो कितना होगा? 14. कितना है? 1488. कितना आया? 1488. तो देन व्हाट विल बी योर आंसर? देखिए 1488. ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं. 4188, 1488,
48 तो किस पर टिक करेंगे, बी पर, क्योंकि आपका आंसर क्या आ रहा है 1488। अंडरस्टूड, समझ के ना। पहले HCF इंटू LCM, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, फिर LCM निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स SC अपॉन SCF, फिर LCM का फॉर्मूला क्या होगा 186 इंटू 496, मतलब ये जो डिजिट दोनों दी गई हैं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 186 इंटू 496 अपॉन करके आपने 62 लिख लिया। अब पहली बात तो ये भी आपका 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6 2 1 जाए, ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो आपका 93 है। अब 93 आपका 31 से डिवाइड हो जाएगा, 31 3 जा 93, 31 का टेबल पढ़िए 3 पर आता है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आ गया, आपने इसको टिक कर दिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ़ द LCM ऑफ 560 एंड 840 इज 8400, फाइंड देयर SCF। अगर 560 और 840 का जो LCM है वो आपका 8400 है, तो उसका SCF बताइए। देखिए कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर SCF बोला गया था, अब यहाँ पर LCM बोलेंगे, तो आप क्या लिखोगे, इसका अपोजिट लिख दोगे। एक मिनट, देखिए इसका भी इसी तरीके से फॉर्मूला होगा, इफ़ द LCM ऑफ 560 एंड 840 इज 8400, तो SCF इंटू, जैसे इसमें दिया था उसी तरीके से इसका हो जाएगा SCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। फिर आपको क्या निकालना है, SCF। इसको देखिए कैसे करेंगे, वही सेम तरीका है। नंबर 2 क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखेंगे, SCF इंटू LCM लिखा, इक्वल करके प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक, प्रोडक्ट। फिर आपको निकालना क्या है, SCF। नाउ यू विल नोट हियर, SCF निकालना है। SCF का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन LCM, इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि जब SCF पूछा गया था तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन SCF, इसमें LCM पूछा गया था तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन करके SCF कर गया था। ठीक है, अब आपने नोट किया, फिर से दोबारा आप लिखिए, SCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स में क्या आएगा आपका 560 इंटू 840, क्या आ जाए, प्रोडक्ट का मैंने मल्टीप्लाई था 560 इंटू 840, तो आप क्या लिखोगे 560 इंटू 840, ठीक, और इसका LCM कितना निकला 8400, तो आप नीचे क्या लिखोगे 8400, ठीक है। इसमें देखिए आप 0 आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, 0 0 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। 84 भी 2 से कट रहा है और ये वाला भी, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0, ठीक, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कट गया। यहाँ कितना आ रहा है 420, यहाँ पर 42। अब देखिए अभी भी 2 से कटेगा ये, जब तक ना कटे तब तक आप मतलब बार बार रिवर्स करते जाइए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, कटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 0 0। अब ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 210 आया, यहाँ 21 आया। अब इसको देखिए, इसको आप क्या करोगे, कितना आ रहा है यहाँ पर 210, यहाँ 21, 210 आ रहा है और यहाँ पे 21 आ रहा है। अब 560 को आप पहले 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 560 है और यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी हाँ ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21,
7 जा 21 0, और यहाँ पर भी आपका कितना है 21 आया, 3 7 जा 21। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, 8400 है, फिर 840 है। देखो आपने ये जीरो कैंसिल कर लिया, 84 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 0, ठीक। फिर 84 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 आ गया। फिर इसके बाद आपका 420 आया, 4 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0। फिर 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर देखो ऊपर 21 है और यहाँ पर 210 है। अब 210 आपका 3 से डिवाइड होता है, 3 7 जा 21 0, फिर 3 7 जा 21, इधर 70 इधर 7 है। पहले 560 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे, 560 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे कितना है ये 70, तो आप यहाँ पर 70 नोट कर दोगे। आप इस तरीके से भी करते हो, 0 0 कैंसिल हुआ, 7 8 जा 56, 0 0 कैंसिल हुआ, 7 56 को 8 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56, 8 को 7 से मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, कितना आया 56। विच ऑप्शन विल भी, देखिए 56 आ रहा है, नंबर ए पर टिक कर। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्या दिया गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2286 इफ देयर एचसीएफ इज 9, फाइंड देयर एलसीएम। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का प्रोडक्ट 2286 है, अगर उनका एचसीएफ 9 है तो इनका एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 2286, मतलब अगर दो संख्याओं को आपने मल्टीप्लाई किया तो उसको प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2286। अगर उनका एचसीएफ इतना है तो एलसीएम कितना होगा। पहले आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल व्हाट विल यू नोट हियर 2286। अगर उनका एचसीएफ कितना है 9, since their एचसीएफ इज, अगर उनका एचसीएफ कितना है 9, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड देयर एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम क्या निकालोगे, सो फाइंड देयर एलसीएम, तो सो एलसीएम निकालिए। इसको समझा करिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, मतलब दो संख्याओं को आपने मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अगर उनका एचसीएफ, तो पहले लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल करके आपने ये लिख दिया। इफ़ देयर एचसीएफ, अगर उनका एचसीएफ 9 है तो इफ़ देयर ना करके सीन्स लिख दोगे। क्या को सीन्स में 2 डॉट ऊपर होता है, 1 डॉट नीचे होता है। सीन्स एचसीएफ करके भी लिख सकते हैं या सीन्स देयर एचसीएफ इक्वल 9। फिर फाइंड देयर एलसीएम, तो सो करने के लिए 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, सो एलसीएम निकालेंगे। ये कितना दिया, हाउ मच इज इट 2286, यू विल नोट हियर 2286। हाउ मच इज इट, ये कितना है 9, ठीक। 2286 को 9 से डिवाइड करिए। आप दो तरह मेथड यूज़ कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। मैं इसको अलग से डिवाइड कर रही हूँ। देखिए 2286 आपका दिया गया है, 3 7 जा 21, 2 में 1 गया 1 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 3 2 जा 6। कितना आया आपका 762। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल 2286, अगर उनका एचसीएफ इतना है, सॉरी हमसे मिस्टेक हुई है, आप 9 से डिवाइड करना था। 2286 आपको किससे डिवाइड करना है 9 से। 9 का टेबल इतनी बार पाओगे 21 से 9 9 बजा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 21
7, 9 बजा 9, 9 2 जा 18। आपने यहाँ पर 18 नोट कर दिया। 2 में से 12 में से ऐड किया तो कितना बचा? 4 486 सॉरी 48। 6 अभी नहीं नोट करेंगे। 9 5 जो 45, 9 6 जा 54। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45। 8 में से 5 किया 3 6, 9 4 जा 36। तो आपका कितना आ रहा है? 254। सॉरी, व्हाट विल बी द आंसर? 254। क्या होगा? 254। इसका मैं एक और दूसरा मेथड भी बताती हूँ। 2 तरीके होते हैं। एक तो आप 2286 को 9 से डिवाइड कर लीजिए तो भी ये आंसर आएगा, और दूसरा एक और तरीका होता है डिवाइड करने का। 2286 अपॉन 9 है। आप यहाँ नोट करिए, 2286 अपॉन करके आपका 9 है। 9 3 से कटता है, 3 3 जा 9। 2286 है, 2286 को 3 से कट करिए, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। अब 762 हुआ। आप अलग से डिवाइड कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर लिया। पहले ना हमेशा देखिए दोनों एक डिजिट एक ही से कटनी चाहिए। 2 से कटती है, नहीं कटती है तो 3 से देखिए, 3 से नहीं कटती तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो अलग से 2286 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। फिर ये 3 दिया, 762 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। कितना है? 254। तो व्हाट विल बी द आंसर? देखिए तब भी 250 हो रहा, 54 आ रहा है। आप चाहे 2286 को 9 से डिवाइड करिए या एक ऐसी डिजिट देखिए, दोनों जो मैंने दूसरा मेथड बताया इस तरीके से करिए, जो आपको आसान लगे उससे करिए। 2 मेथड हैं इसके करने के। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर